मार्केट में लॉस होता है या फिर आप भी जो स्टॉक में पैसा लगाते हो वो अचानक से डाउन चल जाता है। ये सब जो आपका लॉस होता है, जो स्टॉक मार्केट में आप पैसा नहीं कमा रहे हो, उसका सबसे बड़ा और सबसे मेन रीजन पता है आपको क्या है? आपका पोर्टफोलियो एक लॉस मेकिंग पोर्टफोलियो है। लेकिन आप भी अगर स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना चाहते हो, आपका जो आज तक लॉस हुआ है उसको अगर प्रॉफिट में कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उसका एक ही सॉल्यूशन है कि आपको प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो बनाना पड़ेगा। तो आज की ये सीखो ओरिजिनल सीरीज में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप एक प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो बना सकते हो और आखिर लोग प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो कैसे बनाते हैं। आपके पास कितने स्टॉक होने चाहिए, आपके पास में आपके जो पैसे हैं, आपकी जो कैपिटल है वो कितने शेयर में कितने परसेंटेज में होनी चाहिए और साथ में कौन से सेक्टर में होनी चाहिए। इसके साथ हम लोग ये भी बात करेंगे कि मॉनिटरिंग क्या होती है। मॉनिटरिंग एक ऐसी चीज है ना जिससे लोग अपने हजारों को लाखों में कन्वर्ट कर रहे हैं और जो लाखों में इन्वेस्ट करते हैं वो अपने पैसे को करोड़ों में कन्वर्ट कर रहे हैं सिर्फ मॉनिटरिंग के जरिए। और सीरीज के बीच में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि आप इन सब के साथ में अपने रिस्क फैक्टर को कैसे कम कर सकते हो, क्योंकि स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज है ना जहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा होती है, आपके लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो वो लॉस होने के चांसेस को, रिस्क को कैसे आप कम कर सकते हो, और जैसे आपकी रिस्क कम होगी ना आपका वहाँ पे प्रॉफिट बढ़ने लगेगा। तो ये सीरीज का एक भी पार्ट मिस मत करना और अपने उन दोस्तों को जरूर शेयर करना जो शेयर मार्केट में आज तक सिर्फ अपना लॉस ही करते हुए आए हैं। अब देखिए, हमको प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो बनाने से पहले एक चीज़ सीखनी पड़ेगी कि आखिर पोर्टफोलियो कितने टाइप के होते हैं। तो यहाँ पे पोर्टफोलियो होते हैं दो टाइप के। पहला टाइप होता है कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो और दूसरा होता है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अब देखिए, कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो का मतलब ये होता है कि आपके पास 4 या 5 स्टॉक है, उसको हम कंसिडर करेंगे कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो। लेकिन अगर आपके पास 25 से 30 स्टॉक है तो उसको हम बोलेंगे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अब आप बोलोगे कि समझ तो आ गया कि कंसंट्रेटेड क्या होता है और डाइवर्सिफाइड क्या होता है, लेकिन हमको कौन सा यूज करना चाहिए। तो यहाँ पे एक सिंपल सा आंसर मैं आपको बताता हूँ कि मान लीजिए आपने सोचा कि मैं तो कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो बनाऊंगा और इसी को प्रॉफिटेबल बनाऊंगा, तो आप उसको कभी भी प्रॉफिटेबल नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि कंसंट्रेटेड में केवल आपके पास में यहाँ पे 5 से 6 स्टॉक होंगे। अब मान लीजिए आपने 5 से 6 स्टॉक जो आपने कंसिडर किए हैं, जो आपने खरीद के रखे हैं, उसमें से अगर 2 या 3 भी अगर लॉस में चले गए ना तो आपका 50% जो पोर्टफोलियो है ना वो नेगेटिव में चल जाएगा। अगर आपने ये 6 स्टॉक रखे हैं, 3 अगर आपके डाउन चले गए ना तो जरूरी नहीं है जो 3 बचे हैं ना वो आपको इतना प्रॉफिट दे दे कि आपके जो 3 लॉस में गए ना उसको आप कवर कर पाओ। तो यहाँ पे आपको क्या कंसीडर करना है? आपको कंसीडर करना है डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। इसमें आपके पास 25 से 30 स्टॉक होंगे ना, तो मान लीजिए अगर 5 से 10 भी अगर आपके स्टॉक नेगेटिव में चल जाते हैं ना तो भी आपके पास 15 स्टॉक ऐसे रहेंगे जो वो 10 के लॉस को आराम से कवर कर देंगे। अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन हो रहा होगा कि 25 से 30 स्टॉक तो मान लीजिए मैं खरीद लूंगा, कहीं से जानकारी ले लूंगा या लोगों से सीख लूंगा, कुछ भी कर लूंगा, लेकिन मुझे उसमें परसेंटेज कितने एलोकेट करने हैं, मतलब कौन से शेयर में मुझे कितना पैसा लगाना है। जैसे किसी के पास 1 लाख रुपए होता है, किसी के पास 1 करोड़ होता है और किसी के पास केवल 10,000 या 1000 ही होता है, तो वो फिर 25 स्टॉक में कैसे कन्वर्ट करेगा, कितने परसेंटेज में काटेगा, सब चीज मैं आपको सिखाऊंगा। बस आप सीरीज के साथ बने रहो। तो आपको हमेशा क्या कंसिडर करना है? डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। अब देखिए, आपने डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना लिया, लेकिन आपके दिमाग में क्वेश्चन आ गया कि मुझे कितने परसेंटेज मिनिमम एलोकेशन करना है और कितने परसेंटेज मैक्सिमम एलोकेशन करना है। एलोकेशन का सिंपल ये मतलब होता है कि आपके जो कैपिटल है ना उसको आप कितने भागों में बांटोगे। अगर आपके पास 10,000 रुपए हैं तो आप कौन से शेयर में कितना पैसा लगाओगे, उसी को हम बोलते हैं एलोकेशन। तो यहाँ पे देखिए क्या होता है, हम एग्जाम्पल मान लेते हैं आपके पास है 10,000 रुपए। अब आपको जो एलोकेशन करना है ना वो एक शेयर में आपको 4 से 5% से ज़्यादा नहीं करना है। ये होता है मिनिमम एलोकेशन। मतलब कोई भी आपके पास जितना पैसा है ना उसका 4 से 5% जो पैसा होता है ना वो आपको एक शेयर में इन्वेस्ट करना है। और मैक्सिमम आप यहाँ पे कितना कर सकते हो? 10%। जैसे आपको आपके दोस्त ने बोला कि नहीं भाई ये शेयर तो एकदम तगड़ा जाने वाला है और आपको उसके ऊपर विश्वास भी है कि ये एकदम बढ़िया न्यूज़ देता है क्योंकि ये काफ़ी अच्छा स्टॉक मार्केट की नॉलेज रखता है, तो आपको वहाँ पे 10% से ऊपर इन्वेस्ट नहीं करना है। जैसे आपके पास 10,000 रुपये है ना, चाहे आपका कितना ही अच्छा दोस्त हो, चाहे आपको कितनी अच्छी टिप मिली हो, लेकिन आपको 10% से ऊपर एक शेयर में इन्वेस्ट नहीं करना है। मतलब 10,000 का 10% आप निकालोगे तो 1,000 रुपये होता है। तो 1,000 रुपये से ज़्यादा आपको कोई भी शेयर में अपने परसेंटेज को एलोकेट नहीं करना है। मिनिमम कितना करना है? 4 से 5% और मैक्सिमम कितना करना है? 10%। ये दोनों रेशियो के बीच में आप रहोगे ना तो आपका जो पोर्टफोलियो है ना वो कभी भी नेगेटिव में नहीं जाएगा, कभी भी आपको लॉस नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने अपने पैसे को इस तरीके से डाइवर्सिफाई कर दिया है, इस परसेंटेज में बांट दिया है कि अगर आपके 5-6 स्टॉक फेल भी हो जाए ना, उनका पैसा जीरो भी हो जाए, देखिए जीरो कभी भी नहीं होता है, लेकिन जीरो भी हो जाए ना तो भी आपके बाकी शेयर का जो एलोकेशन है ना, जो आपने पैसे बांट के रखे वो आपको हमेशा प्रॉफिटेबल बना के रखेंगे और कभी भी आपका वहां पे लॉस नहीं होगा।
अब देखिए हम यहाँ पे बात करते हैं कि आपको कितने सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। मतलब आप जो स्टॉक मार्केट में पैसा लगा रहे हो ना, हम वही 10,000 का एग्जांपल लेंगे, तो आपको जो 10,000 है वो कितने सेक्टर में डिवाइड करना है और वो सेक्टर का परसेंटेज क्या होगा। वही बात एलोकेशन वाली कि कितने भागों में आप अपने पैसे को एलोकेट करोगे और कौन से सेक्टर में करोगे। तो यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि जो इन्वेस्टमेंट है ना आपका, जो सेक्टर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, जैसे IT सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया या इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर हो गया, तो ये जो 3 सेक्टर मैंने आपको बताया ना, पर सेक्टर में आपको 20% से ऊपर कभी भी एलोकेशन नहीं करना है। मतलब आपके जो 10,000 रुपये है ना, एक सेक्टर में आपको 2,000 रुपये से ज़्यादा नहीं डालने। देखिए मैं एग्जांपल यहाँ पे 10,000 का ले रहा हूँ, आपके पास 1,000 रुपये भी हो सकते हैं, आपके पास 1 लाख भी हो सकते हैं। आपको बस उसका 20% एक सेक्टर में इन्वेस्ट करना है। जैसे आपके 10,000 हैं तो 2,000 रुपये आपको IT सेक्टर में डालने हैं, 2,000 रुपये आपको फार्मा सेक्टर में डालने हैं, 2,000 रुपये आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में डालने हैं। अब देखिए मैं बिल्कुल भी ये नहीं बोल रहा हूँ कि फार्मा में, IT में, इलेक्ट्रिकल व्हीकल में आप डालो, वो कोई भी सेक्टर हो सकता है जो आपको पसंद आ रहा है। वो फार्मिंग का भी हो सकता है, वो कोई भी सेक्टर हो सकता है, लेकिन आपको मैक्सिमम सेक्टर कितने कंसीडर करने, 5 सेक्टर। और आपको पैसे कितने परसेंटेज में बांटने, 20-20% में। मतलब एक सेक्टर को 20-20-20-20-20, मतलब आपको 20-20% के यहाँ पे 5 सेक्टर चुनने हैं और 20% से ज़्यादा कोई भी सेक्टर में आपको पैसे नहीं लगाने। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जैसे मान लीजिए जब कोविड आया था ना, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो बंद हो गई थी, लेकिन जिन लोगों ने फार्मा कंपनी में पैसे लगा के रखे थे या जो डेली नीड्स की जो कंपनी है उनमें अगर पैसे लगा के रखे थे, जैसे अमूल हो गया, ये सब में, तो उनका बिल्कुल भी लॉस नहीं हुआ था। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक ऐसा सेक्टर चुन के रखा था जो अगर लॉकडाउन भी हो जाए ना तो वो सेक्टर हमेशा चलेगा, जिसमें आप कंसिडर कर सकते हो डेली नीड्स को और फार्मा कंपनी को। तो हमेशा आप कोशिश यही करना कि आप 2-3 सेक्टर ऐसे रखो जो इन फ्यूचर में ग्रो करने वाले हैं, और 2-3 सेक्टर आप ऐसे रखो जो प्रेजेंट मोमेंट में ग्रो कर रहे हैं, ताकि आपका जो पैसा है ना वो प्रेजेंट मोमेंट में भी पॉजिटिव में रहे और इन फ्यूचर में आप ग्रो करो ना तब भी आपका पोर्टफोलियो पॉजिटिव ही रहे। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं मॉनिटरिंग के ऊपर। जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि बहुत सारे लोग अपने लाखों को करोड़ों में कन्वर्ट कर लेते हैं, हज़ारों को लाखों में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो देखिए मॉनिटरिंग एक ऐसी चीज़ है ना, जो आप अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो ना तो आपको मॉनिटरिंग 101% करनी पड़ेगी। मैं आपको मेरा एग्जाम्पल देके बता देता हूँ। मैंने IRFC के शेयर लिए थे और मैंने काफ़ी टाइम तक उनके ऊपर ध्यान नहीं दिया कि उनका क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, डिविडेंड आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बहुत सारी चीज़ें मैं नेग्लिजिबल करता गया, ना मैं न्यूज़ देख रहा था ना मैं कुछ देख रहा था। हाँ भले आज मेरे वो शेयर प्रॉफिट में, लेकिन एक टाइम में मैं उनमें लॉस में था। तो जब लॉस में था ना, तो अगर मैं मॉनिटरिंग के ऊपर ध्यान रखता हूँ, मॉनिटरिंग मतलब आपको न्यूज़ हो गया, आर्टिकल हो गया, नॉलेज हो गया, जो आप बुक्स वगैरह में देख सकते हो, न्यूज़पेपर में देख सकते हो, टीवी में देख सकते हो, रेडियो में देख सकते हो, कोई आपका दोस्त अगर इन्वेस्ट कर रहा है तो उससे एडवाइस ले सकते हो। तो ये सब चीज़ें, आपने जो शेयर में पैसा लगा के रखा है ना, तो उसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी रखनी पड़ेगी। ये नहीं है कि किसी ने बताया और आपने खरीद लिया और आप भूल गए। अगर आप भूल गए ना, जो मैंने स्टार्टिंग में चीज़ें बताई कि आपको 4-5% करना है, 2-3 सेक्टर में करना है, ये सब चीज़ें अगर आप सीख भी लोगे, कर भी दोगे, लेकिन मॉनिटरिंग नहीं करोगे, उनके ऊपर ध्यान नहीं रखोगे, उनकी अगर आपको न्यूज़ नहीं पता रहेगी, तो आप कितना ही अच्छा पोर्टफोलियो बना लो, आपका पोर्टफोलियो नेगेटिव में चल जाएगा। क्योंकि आपको रिप्लेसमेंट करनी हमेशा ज़रूरी होती है। फॉर एग्जांपल मैंने जैसे बताया फार्मा कंपनी अच्छी चलती है, आपने कोई भी 5 फार्मा कंपनी ले ली और उसमें 20% अपना पैसा डाल दिया, लेकिन उसमें से आपने न्यूज़ ही नहीं देखी, 2-3 कंपनियाँ एकदम लॉस में जा रही है, तो आपके पास क्या होगा, अगर आपको न्यूज़ पता रहेगी ना, तो आप वहाँ पर क्या कर सकते हो कि 2-3 कंपनी जो लॉस में जा रही है ना, आप सही टाइम पर वो कंपनी के शेयर को बेच के जो पैसा आपको मिला ना, आप अदर फार्मा कंपनी जो अच्छा कर रही है, जो आगे जाके और अच्छा कर सकती है, जिसका फंडामेंटल अच्छा है, जिसके बारे में आपको आइडिया है, आप वहाँ से पैसा जो पुरानी है उसका पैसा निकाल के नई कंपनी में डाल सकते हो। तो ये सब चीज़ कब होगी, जब आप न्यूज़ के ऊपर ध्यान रखोगे। सिर्फ दोस्त ये नहीं होता कि आपको लोगों ने बताया कि ये शेयर खरीद लो, आपने पैसा डाला और आप बैंक बंद करके बैठ गए। जरूरी नहीं है कि जो एडवाइज़र है, जो बड़े बड़े एडवाइज़र है, आपको 24-24 घंटे उनके साथ रहना है, टीवी देखना, न्यूज़ नहीं। आप हल्का फुल्का न्यूज़ में, गूगल में वगैरह 10-15 दिन में चेक कर लो, जो आपको न्यूज़ लग रही है कि न्यूज़ खराब आ रही है, वो शेयर को तुरंत वहाँ पे बेच दो और अगला शेयर वहाँ पे इंक्लूड कर दो। क्योंकि अगर ये चीज़ नहीं करोगे ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब आपके पैसे डाउनफॉल में चले गए और आप सोचोगे नहीं मैंने तो प्रॉफिटेबल पोर्टफोलियो बना लिया है, वो हमेशा प्रॉफिटेबल रहेगा। वो हमेशा प्रॉफिटेबल तभी रहता है जब आप उसके ऊपर मॉनिटरिंग करना हमेशा चालू